अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS 403 का क्विज़ सॉल्व करूंगी। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर आपको तमाम सब्जेक्ट्स के ग्रेडेड क्विज़ लाइव देखने को मिलेंगे जिसके 100% करेक्ट आंसर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ CS 403 की पेपर प्रिपरेशन करवाई जा रही है जिसमें 5 लेक्चर कवर किए जा रहे हैं और बिल्कुल रूट से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको CS 403 की मिड टर्म प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। स्टूडेंट्स, आपको MCT 503 का लेक्चर बाय लेक्चर यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम फॉलोअर्स के साथ शेयर करें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आइए चलते हैं हम अपने क्विज़ की तरफ। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए ये कि हमारी जो व्यू की पॉलिसी होती है वो हम अपने क्विज़ से ही उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है हर साल व्यू अपनी पॉलिसी चेंज करता है, अपना पेपर एल्गोरिदम चेंज करता है। तो स्टूडेंट, आपको क्विज़ सॉल्व करके इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि उसी एल्गोरिदम ने आपका जो पेपर है वो जनरेट करना होता है। आपको तो पता ही है मैनुअली पेपर नहीं बनते आपके, ये एल्गोरिदम्स होते हैं जो आपके पेपर को जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा यही मैं एडवाइस करूँगी, जैसे ही आप अपना क्विज़ करते हैं तो उसको आप रखा करें, सेव रखा करें कहीं पर, जो सारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं। अगर स्टूडेंट आप नहीं कर पाते तो डोंट वरी, मेरे चैनल पर आपको तमाम सब्जेक्ट्स के क्विज़ मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्विज़। सबसे पहला हमारे पास क्विज़ है, इन रिलेशनल डेटा मॉडल कंपोजिट एट्रीब्यूट नीड टू रिप्रेजेंट एज सेपरेट रिलेशन, रिकर्सिव रिलेशनशिप, एंटिटी टाइप, ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि रिलेशनल डेटा मॉडल में जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है उससे हमेशा एक सेपरेट रिलेशनशिप से हम शो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेपरेट रिलेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 2 पर हमारे पास MCQs है, इन अ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ डिग्री प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी ईच स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी फर्स्ट pre-selected courses. The relationship between student and courses is many to many, one to many, recursive relationship, one to one. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर है डिग्री का किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें ईच स्टूडेंट को स्टडी करने हैं कौन से प्री सिलेक्टेड कोर्सेज। तो स्टूडेंट, इनका कोर्स और रिलेशनशिप का कोर्स और स्टूडेंट का क्या रिलेशन होगा? तो स्टूडेंट, इसका रिलेशन होगा मैनी टू मैनी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि मैनी सब्जेक्ट्स होंगे और एक स्टूडेंट ने मैनी सब्जेक्ट्स को ही तो डील करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास मैनी टू मैनी है। तो स्टूडेंट, आपको क्विज देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि कितने ज़्यादा MCQs हमारे पास आते हैं रिलेशनशिप में से। नंबर 3 पर हमारे पास MCQs है, एन एट्रीब्यूट which is a combination of two or more attribute is known as recursive attribute, composite attribute, homonym attribute and specific attribute। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का, उसको हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और स्टूडेंट, कंपोजिट, जी हाँ, हम उसे कंपोजिट कहते हैं क्योंकि वो कंपोजिशन होती है दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की। और होमोनियम मतलब कोई एक, और स्पेसिफिक स्पेशल मतलब एट्रीब्यूट जैसे कि हमारी वो प्राइमरी की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट। और कंपोजिट का मतलब कंपोजिशन, और कंपोजिशन का जो हमारे पास मतलब है वो है दो या दो से ज़्यादा। तो नंबर 4 पर हमारे पास MCQs है, इफ़ अ टीचर टीच मल्टीपल कोर्सेज इन अ यूनिवर्सिटी देन रिलेशनशिप बिटवीन कोर्स एंड टीचर इज़। तो स्टूडेंट, मैनी टीचर एक है और टीच कर रही है वो मल्टीपल कोर्सेज को। तो स्टूडेंट, आप खुद से इसे गेस कर सकते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या होगा हमारे पास। इसका रिलेशनशिप में जो आपके पास ऑप्शन है मैनी टू वन, वन टू मैनी, रिकर्सिव रिलेशनशिप, वन टू मैनी। तो स्टूडेंट, आप ये खुद से गेस करें कि कौन सा रिलेशनशिप है। अगर टीचर है वो यूनिवर्सिटी में एक टीचर मैनी सब्जेक्ट्स को डील कर रही है, तो एग्जैक्टली इसका आंसर है वन टू मैनी।
स्टूडेंट आपके ये एमसीक्यूज बहुत रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आप साथ साथ मेरे क्विज कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें है अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेशनशिप इज एक्सेस्ड थ्रू। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड एक्सेस करना होता है किसी भी डेटाबेस में से, तो ऐसी कौन सी की है जो हम यूज़ करते हैं? आर्बिट्रेटरी की? नो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आरजी की होती है। रैंडम की? नो, रैंडम की अगर हम कोई भी डालते हैं, जैसे कि अगर हमें रिजल्ट चाहिए मुल्तान के स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट हम मुल्तान लिखते हैं और सारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाता है। ये तो हमारे पास स्पेसिफिक ना हुआ, हमें तो किसी एक स्टूडेंट का चाहिए था। तो स्टूडेंट सेकेंडरी की बिल्कुल भी नहीं, सेकेंडरी की भी हम यूज़ नहीं करते। तो स्टूडेंट जो स्पेसिफिक चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास प्राइमरी की। तो हमेशा याद रखें, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, स्पेशल रिकॉर्ड को किसी भी रिलेशन में से एक्सेस करने के लिए हम प्राइमरी की को यूज़ करते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास जो एमसीक्यूज है, which converting entity relationship diagram to relational data model each entity type is converted into relationship, object, attribute, relation। तो स्टूडेंट जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि ईआर डायग्राम को एक रिलेशनल डेटा मॉडल में, तो जो ईच एंटिटी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? उसको हम रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रिलेशनशिप तो होता है दो या दो से ज़्यादा का आपस में ताल्लुक। ऑब्जेक्ट? नो स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। और स्टूडेंट ये एट्रीब्यूट? नो, एट्रीब्यूट तो हमारे पास किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है और यहाँ पर हम एंटिटी की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी रिलेशन में। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7 पर हमारे पास है इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अ थर्ड टेबल इज क्रिएटेड फॉर अ रिलेशनशिप इज नोन एज। तो अगर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं जो हम थर्ड टेबल बना रहे होते हैं उसको हम किस नाम से क्रिएट करते हैं या उसका नाम क्या होता है? नंबर 1 पर है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, नंबर 2 पर है नेमिंग एंटिटी टाइप और एसोसिएटिव एंटिटी टाइप, देन है हमारे पास रेगुलर एंटिटी टाइप। तो स्टूडेंट आप एक बात हमेशा याद रखें कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में जब हम एक थर्ड टेबल को क्रिएट करते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी टाइप। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो तो एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। रेगुलर जो कि होने ही होते हैं, जो हमारे पास जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और नेमिंग जो किसी भी नेमिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं और एक थर्ड टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा एसोसिएटिव एंटिटी टाइप। हम एक और क्विज डिस्कस करते हैं जिसके अंदर आ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ रिलेशनशिप इज एक्सेस थ्रू। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किसी भी स्पेसिफिक या स्पेशल रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं, और ये एमसीक्यूज आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अ यूनिवर्सिटी ईच स्टूडेंट कैन अवेल अ सिंगल स्कॉलरशिप। किसी भी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एक सिंगल स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड स्कॉलरशिप इज रिकर्सिव रिकर्सिव रिलेशन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और वन टू मैनी। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है और एट अ टाइम वो एक ही स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। तो स्टूडेंट ईच स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट, और अवेल अ सिंगल मतलब एक सिंगल स्कॉलरशिप को। तो स्टूडेंट ये आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि वन स्टूडेंट वन स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। जी हाँ स्टूडेंट, ये हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप है। नंबर 3 पर जो हमारे पास एमसीक्यूज है इन एन एंटिटी स्टूडेंट हैज़ 4 एट्रीब्यूट। जो हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट की, उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं जिनके नेम है रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। तो हमारे पास जो एंटिटी है उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं, एक नाम है, एक उसकी डेट ऑफ बर्थ है और दूसरा उसका एड्रेस है, और चौथे नंबर पर हमारे पास उसका रोल नंबर है। तो अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होगा? एड्रेस। तो स्टूडेंट अगर एक ही स्टूडेंट के 2 एड्रेसेस हो सकते हैं, जी हाँ ये पॉसिबल है। उसकी डेट ऑफ बर्थ तो हो सकता है उसका जो ब्रदर है और वो ट्विंस हों और उनकी एक ही डेट ऑफ बर्थ हो, तो ये भी हम प्राइमरी की यूज़ नहीं कर सकते। और नेम तो कॉमन सी बात है कि एक ही स्टूडेंट का एक ही नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट कौन सी प्राइमरी की है जो जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है? वो हमारे पास है रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर तो हर एक का स्पेसिफिक ही होता है, जैसे कि आपकी VUID।
नंबर 4 पर हमारे पास है कि इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द डिग्री प्रोग्राम ईच स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी प्री सिलेक्टेड कोर्सेज। तो 5 प्री सिलेक्टेड कोर्सेज। तो स्टूडेंट आपको ये एमसीक्यूज फिर से रिपीट हुआ है, जैसे कि मैंने आपका ये पीछे भी डिस्कस किया था कि एक जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ईच स्टूडेंट उसको सिलेक्ट करने हैं स्टडी। तो स्टूडेंट मैनी स्टूडेंट्स होंगे और उन्होंने मैनी सब्जेक्ट्स को ही क्या करना है, डील करना है। तो ये जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा मैनी टू मैनी। While converting entity relationship diagram to relational data model, each entity टाइप इज़ कन्वर्टेड इनटू। जब भी हम एंटिटी टाइप रिलेशनशिप डायग्राम में जो रिलेशनल डेटा मॉडल में से कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ईच एंटिटी को हम किससे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी हम ER मॉडल को या ER डायग्राम को रिलेशनल डेटा मॉडल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो एक एंटिटी टाइप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि स्टूडेंट अब ऑब्जेक्ट तो हमारा ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, रिलेशनशिप से भी नहीं कर सकते, और एट्रीब्यूट उसकी खासियत के लिए होता है। स्टूडेंट ये एमसीक्यू भी आपका रिपीट हुआ है, जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ रिलेशनल डेटा मॉडल कंपोजिट एट्रीब्यूट नीड टू एज रिप्रेजेंटेड। ये भी आपका एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। तो ये हमने पढ़ा था कि कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेपरेट रिलेशनशिप बनाते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं सेपरेट रिलेशनशिप से। इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अ थर्ड। स्टूडेंट ये भी आपका रिपीट हुआ है कि एक जो थर्ड टेबल है उसको हम क्रिएट करते हैं, उस टेबल को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी एंटिटी टाइप। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको क्विज़ के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मैक्सिमम फॉलोअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट इसके साथ साथ मैंने तमाम क्विज़ेस की वीडियो डाली हैं आपके CS 403 के सब्जेक्ट की और CS 403 के P के सब्जेक्ट की भी। तो इसका फ़ायदा आपको ये है कि आप जब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होंगे तो आप अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए इन क्विज़ेस को देख सकते हैं। आप कुछ इस तरह ये वाली स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि जैसे ही आपके सामने क्विज़ आएगा आप जल्दी से उसे रीड करें। वैसे स्टूडेंट इतना टाइम तो होता ही है सिलेक्ट करने में कि आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। अगर आप गलत लिखेंगे तो जैसे ही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आंसर ठीक टिक किया है या नहीं। अगर आप ठीक टिक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी पेपर प्रिपरेशन कैसी है। तो स्टूडेंट मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।